भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वाधान में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीएसएनएल के 22वें स्थापना दिवस के ऊपर बताया गया कि 2019 में प्रबंध तंत्र 5% वेतन वृद्धि के साथ तीसरा वेतन पुनरीक्षण करने को तैयार था, जो केवल पूर्व की 2 यूनियनों ने अड़ियल रवैया के कारण कर्मचारियों को नहीं मिल सका, जिससे कर्मचारियों की स्थिति नियंत्रण खराब होती गई, जिसका एकमात्र काम यह है कर्मचारियों की यूनियनों की उपेक्षा पूर्ण व्यवहार ही जिम्मेदार है, जिसको लेकर आज भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बैठक कर चुनाव की तैयारियों को लेकर कर्मचारियों को संबोधित किया। हालात बिगड़े जो सोकाल्ड तथाकथित रूप से बड़ी या मान्यता प्राप्त यूनियनें कही जाती हैं, उन दोनों यूनियनों का कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया और कर्मचारियों की मांगों को ठीक ढंग से जब बीएसएनएल बनाया गया था तो उस समय एक संचित कोष 36,000 करोड़ का सरकार ने बीएसएनएल को दिया था, लेकिन जब उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाया तो ये जो बाद जब कर्मचारियों की पर्क्स अलाउंसेज या पे रिवीजन इनकी बातें आई तो जो सेकंड पे कमीशन पे रिवीजन हुआ वो तो ठीक ढंग से हो गया, लेकिन जो तीसरा वेज रिवीजन होना मैनेजमेंट 5% वेतन वृद्धि के साथ वेज रिवीजन देने को राजी था। दोनों यूनियनों ने लिख के मना कर दिया कि 5% पर हम नहीं लेंगे। ये 2019 की बात है। 2022 हम लोगों को जो है कहीं से सूत्रों से जानकारी है और हम लोग वो कर भी रहे हैं, और 100 दिन का जो हमारा संकल्प पत्र है इसमें हम लोग खरे उतरेंगे और कर्मचारियों को पे कमीशन पीआरसी जो है वो हम लोग दिलाएंगे। तो इनसे हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें आगे चल के हम लोग जो है देखेंगे चुनाव के बाद, और कर भी रहे हैं हम लोग जो भी है उनकी समस्याओं को हम लोग उसका कर रहे हैं। ये क्या है बैठक का पूरा? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज की ये जो बैठक है ये हमारी 1 अक्टूबर सन 2000 में जो बीएसएनएल बना था उसके उपलक्ष्य में थी। साथ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम ये भी रखा था कि साथ में हम लोग एक लोग मिलेंगे जुलेंगे और आपस में चुनाव की भी बातें करेंगे। जैसा कि हम लोगों को लगा कि आज बीएसएनएल में जो 3 यूनियनें चुनाव लड़ रही हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, जो जिस समय जब ये मान्यता में थे आज तक हमारा ना पे रिवाइज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और हम लोग जहाँ थे वहीं पर हैं। सबसे पहली बात आती है ना हमारा क्लॉज हटाया गया। जब तक क्लॉज नहीं हटेगा तब तक बीएसएनएल में पे कमीशन नहीं मिलेगा। सबसे और हम लोगों का जो 100 दिन का संकल्प पत्र है उसमें हम लोगों का पहले मानना है कि हम लोग 100 दिन के अंदर पे रिवाइज करवाएंगे और सारी मांगे पूरी करेंगे। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव हूँ। बीटीयू यानी भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन की कानपुर इकाई का मैं जिला मंत्री हूँ। आज की बैठक का उद्देश्य 2 है। एक तो आज बीएसएनएल का स्थापना दिवस है, 22वां स्थापना दिवस है, और इस अवसर पर हम लोगों ने बातचीत करने के लिए यहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया है कि बीते 22 वर्षों में जो बीएसएनएल और बीएसएनएल के कर्मचारियों की जो दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है, उसके पीछे आखिर कारण क्या था। जब भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी तो एक संचित निधि यहाँ दी गई थी, जिसका जम के दुरुपयोग किया गया, और उस दुरुपयोग में यूनियन के लोग भी शामिल थे। इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि स्थितियां गड़बड़ हुई, बीएसएनएल आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हुआ, कर्मचारियों को जो वेतन सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई कि जो दूसरा वेज रिवीजन था वो तो मिल गया, लेकिन तीसरा वेज रिवीजन जो 2017 से ड्यू है, उस वेज रिवीजन दिलाने के नाम पर 4 चुनाव इन यूनियनों ने लड़े हैं, और यूनियन के चुनाव लड़ने के बाद जीतते भी रहे हैं। उसके बाद भी वेज रिवीजन की जो स्थिति है वो जस की तस है। जानकारी के तौर पर बता दूं कि 2019 में 5% फिटमेंट बेनिफिट के साथ, यानी तनख्वाह बढ़ाने के साथ में वेज रिवीजन की बात मैनेजमेंट ने लिख के कही थी। आज क्या किया? आज हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की कि पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 3 यूनियनें चुनाव लड़ रही हैं, एक उनमें से एक हमारी भी यूनियन है, और हम लोगों से यही कह रहे हैं कि उन लोगों से ये सवाल पूछिए कि आखिर 22 साल उन्होंने किया क्या, और 22 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया इस बार भी उनको वोट दिया जाए। और हम लोग एक संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है, और ये कह रहे हैं लोगों से कि अगर 100 दिन में ये हम नहीं करा पाते हैं तो हम लोग तुरंत से छोड़ देंगे।
और उस संकल्प पत्र को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आज की ये बैठक जरूरी थी कि हाँ जी, तैयारियां बढ़िया चल रही हैं, लोगों से जनसंपर्क हो रहा है, लोगों का अपार जनसमर्थन हम लोगों के पक्ष में है और लोग कह भी रहे हैं कि हाँ 22 साल में लोगों ने कुछ नहीं किया और एक बार अभी आपको अवसर दे के हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद ये है कि हम कल बेना झावर, कल्याणपुर, लखनपुर और लाजपत नगर, कृष्णा नगर, यहाँ सब जगह गए और सब जगह लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि कानपुर हम लोग जीतेंगे।